हाँ, हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज है 31 तारीख। तो मई का महीने में पूरे सेशंस ख़त्म हो चुके हैं और कल से 1 जून लग रहा है। तो मंडे का जो है सेशन होने वाला है कल, और कल मार्केट में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जून का महीना भी शुरू हो जाएगा। 5 मिनट का मैंने देखो चार्ट खोल रखा है, और वो ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसमें आपने देखा था कि लास्ट मिनट में बड़ी शार्प सेलिंग आई थी। तो देखे थे आप, निफ्टी में सबसे ज़्यादा थी, और उसके बाद सेंसेक्स ने फॉलो किया निफ्टी को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल निफ्टी में 1.5, सेंसेक्स में 1.44, और बैंक निफ्टी में 1.12। इतना मार्केट गिरा है। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह की सेलिंग होती है ना, तो एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है ट्रेडर्स के दिमाग में। ठीक है, तो उससे क्या रहता है कि मार्केट में जो ऑपरेटर होता है वो अपना काम शुरू करता है। अब यहाँ पे आपको दिखा कि जबरदस्त सेलिंग है, तो आप सभी मंडे के सेशन में सेल करने को तैयार हैं। ठीक है, यानी कि मैं सारे रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं और आप सेल करने को तैयार हैं। एनालिसिस कैसे किया जाए, यहीं पे आपको एनालिसिस करना है। कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो अगले दिन का किसी भी दिन का मोमेंटम होता है, यानी कि 1 तारीख का, यानी कल का, हम जो भी मोमेंटम को समझने की अगर कोशिश करें कि किस तरह का मार्केट में आ सकता है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है, पिछले सेशन में क्या हुआ वो देखा जाता है, और करंट सेशन में यानी कि कल खुलने के बाद मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है, कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, ये भी ज़रूरी होता है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, केवल इसी पे नहीं होता है पिछले सेशन में क्या हो। पिछले सेशन में देखो सेलिंग दिखाई है इसने। अब क्या है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल करने को तैयार है। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो तुमको मौका नहीं देगा मार्केट, ये बात नोट करके रख लो। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो तुमको मौका देगा ही नहीं मार्केट। ठीक है, वो ऑलरेडी गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी गैप डाउन खुलेगा और अपने फर्दर लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी समझ लो पहले मंडे के, यानी कि कल की। ठीक है, तो अगर उसको नीचे जाना है तो आपको मौका नहीं देने वाला। ठीक है, जिन्होंने ओवरनाइट रिस्क लिया है उन्हीं को मिल सकता है मौका। ठीक है, और अगर वो लेवल पे सस्टेन कर गया तो वो सारे सेल करने वालों की बैंड बजा देता है। ठीक है, ऐसे सेशन में तो अब करना क्या है, देखो, ये निफ्टी का खुला है, ये सेंसेक्स का खुला है। आपको देखा होगा कि सेंसेक्स में ज़्यादा गिरा हुआ है, और बैंक निफ्टी है ये। ठीक है, बैंक निफ्टी में कम गिरा हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है सेलिंग के मामले में, सेंसेक्स थोड़ा सेफ है। आप अपोनेंट के नज़रिए से देखो। ठीक है, आपके हिसाब से अपने इसमें सेलिंग देखी है, सेल करने को ज़्यादा लोग तैयार है, बट नहीं, यहाँ पे सेलर के लिए ट्रैप हो चुका है। लेकिन क्या है ना कि ये जो सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, जो कोशिश हो रही है सस्टेन करने की, ये थोड़ा ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, सेल करने के हिसाब से ये ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है वो पूरा नीचे आ सकता है। अब रीज़न ये है, इसके पास देख रहे हो कि फर्दर लेवल कौन से, ये वाले लेवल का इसने लगभग लगभग जो है इसका सब रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से ऊपर ही वो निकल गया है। उसके बाद ये लेवल है, ये लेवल है। ठीक है, तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, अब मैं 1 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी अंदर। ठीक है, तो कुछ भी थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगा, सेल नहीं करना है, ध्यान रखना, सेल नहीं करना है जब तक इस लेवल के अंदर खुलता है। ठीक है, इवन थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुलेगा तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ये जो लेवल है, ठीक है, 74,540 का, 74,540 का ये जो लेवल है, इसके ब्रेकडाउन के बाद भी मार्केट अपसाइड पे जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे खुले या यहाँ कहीं खुले या यहाँ कहीं खुले, मार्केट में सेल नहीं करना है। सेल खतरनाक हो सकता है, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, ये जान लेना। इस लेवल के ब्रेकआउट करने के बाद बाइंग दिखा के फिर मार्केट भले ही डे के एंड में या फिर सेकेंड हाफ में पूरा ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है, वो बात एक अलग है। मैं मॉर्निंग का बात बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो इस लेवल के अंदर या फिर इस यहाँ से थोड़ा बहुत भी नीचे खुला तो सेल मत करना, क्योंकि रिटेलर्स के दिमाग में ये सेलिंग है, इसका फायदा ऑपरेटर उठाएगा, इसी का फायदा ऑपरेटर उठाएगा, और लोगों को भले ही बाई में कुछ ना मिले लेकिन सेलिंग में तो लपेट देगा। और ऐसा होता नहीं है, सेलिंग में अगर यहाँ पे इतना जबरदस्त है तो लोग सेल करेंगे,
तो उनको एसएल तभी मिलेगा जब ऑपरेटर पूरा ऊपर खींच देगा मार्केट को। यहाँ से ऑपरेटर यहाँ से मार्केट को ऊपर खींच देगा, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने बाई की पोजीशन बनाएंगे सही समय पे उनका बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खुलता है इसके अंदर तो कहीं भी आप बाय कर लो, नहीं, ठीक है। प्रीमियम डिके भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मोमेंटम के हिसाब से आपको क्या नहीं करना है वो देखा जाता है, सेल नहीं करना है, ठीक है। अगर इसके अंदर खुलता है वो आपको जैसे ही कंफर्मेशन देगा आप बाय कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ इस वाले पॉइंट का अच्छा खासा ब्रेकआउट कर सकता है, इस वाले पॉइंट का कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी इसकी बनी हुई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चक्कर क्या है ना कि इसके पास नीचे लेवल है, इसके पास देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। ये लेवल है इसके पास, फिर ये वाला लेवल है, ठीक है, ठीक है। ब्रेक ब्रेक डाउन करने के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला लेवल है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल को देख के, इस लेवल को देख के, इस लेवल को देख के यहाँ पे डेफिनेटली बायर आए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा गिरा भी नहीं है इसलिए यहाँ पे बायर आए हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि पास ही में ये बैक टू बैक लेवल है, हर 200 250 पॉइंट पे लेवल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है 54,000 का यहाँ पे जो है सपोर्ट इसने लेने की कोशिश की है। ऐसे में अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है या इसके नीचे अगर खुलता है तो यार ये सेलिंग में जा सकता है, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स को डिस्टर्ब कर सकता है, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो या तो ये नीचे जाएगा और इसको अपने साथ ले जाएगा इन्फ्लुएंस करके, या ये स्ट्रांगली ऊपर जाएगा और इससे जो बैंक निफ्टी है वो सेंसेक्स को फॉलो कर ले, ठीक है। इससे गड़बड़ा तो मैटर जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो हम यही कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग अगर नहीं आई तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड बना लेंगे अपसाइड का कंफर्मेशन मिलने पे। और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती है तो हमें फिर यार फर्दर वेट करना पड़ेगा अंटिल जब तक कि ये जो सेलर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, ठीक है, किसी तरह का यहाँ पे कोई उम्मीद हमको दिख जाए कि जिसमें वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग वीक पड़ती जाए। जैसे ही ये वीक पड़ेगी फिर यहाँ पे मोमेंटम चालू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये चार्ट हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि ये नीचे जाता चार्ट दिख रहा है, ये नहीं, इसने जो जबरदस्त वाला दिखाया ये नहीं, ये तो हमें सपोर्ट करेगा अपसाइड की ट्रेड लेने के लिए, ये हमको हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो मंडे के सेशन में आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना। अब बात आती है, ये मैंने अभी तो यहाँ पे ये किया कि अगर इस रेंज के अंदर खुल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली ओपनिंग की, क्या होगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके ऊपर खुल जाए तो सबसे पहले दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा कि यहाँ पे सेलर आ गए थे लास्ट में, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पे सेलर आए होंगे? 3 बजे का टाइम है, मे भी आ भी सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर हो भी सकते हैं, क्योंकि लेकिन मंडे का टाइम, फ्राइडे का टाइम होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, इसलिए रिटेलर तो नहीं बनाते यार, ठीक है। किसी ने बड़ी पोजीशन बनाई होगी तो बात अलग है, और ऐसे में बड़ी पोजीशन वाले के बीच में भी लड़ाई होती रहती है मार्केट में, ठीक है। तो चांसेस तो थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप ये जान लेना ना कहीं एक अच्छे ट्रेडर ने पोजीशन यहाँ बनाई होगी और किसी अच्छे ट्रेडर ने, ऑपरेटर ने उसको फंसाने के लिए इतना ऊपर मार्केट खोला, फिर यहाँ वाले ये जो लेवल है ना ये पास के, इसको देख के फिर सेलिंग की पोजीशन बनती जाएगी, देखना, इसको देख के सेलिंग की पोजीशन बनेगी, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा। उस केस में यानी क्या करना है, बाई करना है, क्योंकि लगातार सेलर आएंगे, लगातार सेलर आएंगे, ठीक है। बाई करना है, और उस केस में तो फिर ये हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये भी अगर इसकी पार खुल गया तो इसके पास भी सेलिंग के लिए बहुत सारी रेजिस्टेंस है, ये सबका तोड़ देगा, ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल जाएगा बिंदास। आपको जो है मुझे लग रहा है कि आराम से 120 से 200 के बीच में बहुत आराम से पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। बस प्रीमियम बढ़ना चाहिए। गैप अप इसके पार इस रेंज में खुलने की बात आ गई, हल्का फुल्का गैप डाउन 100 150 पॉइंट का, वो हमारी बात आ गई। अब क्या हो कि अगर मार्केट कल बिल्कुल इसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, अगर देखो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कौन सा लेवल है मार्केट के पास, ये लेवल है, ये लेवल मुझे लगता है एक ही बार में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। 74 130, ठीक है। 500 600 पॉइंट अगर नीचे खुल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस लेवल के ऊपर खुले या नीचे खुले, अगर गैप डाउन खुल गया 400 पॉइंट भी, 500 पॉइंट भी, तो इसको जो है आराम से ब्रेक डाउन करेगा मार्केट। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही फिर वापसी करेगा, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन के बाद फिर यहाँ पे तेजी से सेलर आएंगे और फिर मार्केट जो है उनको परेशान करता हुआ थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर डाउन साइड की कंटिन्यू कर सकता है, या फिर कंप्लीटली ऊपर जा सकता है अगर लगातार सेलर आते गए, ठीक है। ये बात समझ लेना, ठीक है। तो ये चीजें हैं,
गैप डाउन अगर खुल गया तो वो क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि यहाँ पे उम्मीद में किसी ने अपनी पोजीशन बनाई है। वो अच्छा ट्रेडर भी हो सकता है, रिटेलर के चांसेस कम है, 2 दिन की छुट्टी होती है, प्रीमियम डिके होता है। रिटेलर तो जल्दी नहीं बनाएगा, बट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ओवरनाइट अच्छा खासा रिस्क ले लेते हैं। तो आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। चार्ट अगर गैप डाउन खुल रहा है तो उसका मतलब भी है कि यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन गई, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली सेलिंग सेलिंग ही होती रहेगी। फिर रिटेल सेलर घुसेगा इस मोमेंटम को देख के, और तब तक घुसेगा, तब तक घुसेगा, ठीक है। तब तक आप सेलिंग का आराम से बना सकते हो, जब तक कि ये लेवल ब्रेकडाउन ना हो जाए। ये मान के चलना कि ये 74,000 का लेवल, 74,160 का लेवल डेफिनेटली ब्रेकडाउन कर देगा, बिल्कुल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको अगेन 100 के ऊपर ही पॉइंट बड़े आराम से सेंसेक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 74 को टेस्ट करने चला जाए, लेकिन हाँ, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा डेफिनेटली वहाँ पे फिर सेलर आना शुरू हो जाएंगे, तब वो ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने से पहले इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, अच्छे खासे सेलर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले लेगा मार्केट, तब ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एनालिसिस है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्केट में ट्रैपिंग चलती है, ट्रैप चलता है, ठीक है, तो वो आप ट्रैप को थोड़ा समझते हुए काम करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद।